जय हिंद। पद्मा मैथमेटिक्स की इस छोटी सी दुनिया में आरएसपी सर आप लोगों का स्वागत करती हैं और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं जो कि आपका लॉगरिथम्स है। हालांकि यह लॉगरिथम्स आप पूछेंगे कि किस में हमको पढ़ना है, किस में ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, क्योंकि भैया बिना ज़रूरी का कोई एक रुपया भी खर्चा करना नहीं चाहता है, तो फिर ये तो टाइम ही है। तो इसकी ज़रूरत आपको मुख्यतः क्लास 11 और 12 में जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी ज़रूरत होगी और मैथमेटिक्स में तो इसकी ज़रूरत है ही। लेकिन अगर क्लास 9 और 10 के भी बच्चे इसको देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो उसको बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जब हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते थे ना, तो उसमें कोई भी बुक जब आता था, कोई भी बुक, तो उसके पीछे सबसे अंतिम में जो है लॉगरिथमिक टेबल दिया रहता था। तो हम लोग प्रायः उसको उल्टा के देखते थे और देख के ये सोचते थे कि क्या छोटा छोटा कोच के बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, क्या है ये, आखिर क्या काम करते हैं इसका। तो उस समय सर से भी पूछते थे तो कहते थे कि जब ज़रूरत पड़ेगा बेटा तुम सीख जाएगा, अभी काहे परेशान हो रहा है, ये लॉगरिथमिक टेबल है, ये एंटी लॉगरिथमिक टेबल है। तो लॉगरिथमिक टेबल और एंटी लॉगरिथमिक टेबल को अगर आप नहीं देखना जानते हैं तो आज इस वीडियो को देख लेने के बाद आप इस दोनों को देख सकते हैं। यानी कि अब जो है आपको ये मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लॉगरिथमिक टेबल दिया हुआ है तो उससे भी उल्टा के आप देख सकते हैं। ये मोबाइल मान लीजिए कहीं भूल ही गए तो टेबल ही दिया हुआ है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लॉगरिथम्स को। तो लॉगरिथम का जनक जो है, लॉगरिथम सबसे पहले किसने ढूंढा था, तो इसकी बात की जाए तो ये आपका जॉन नेपियर ने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को दिया था और इन्होंने 1614 में लॉगरिथम को खोजा था। और ये जॉन नेपियर जो थे स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। बात ही हमको लगता है ये हुआ होगा कि आपके ही तरह, आप जिस तरह से बैठे हैं देख रहे हैं मस्ती से, उसी तरह से हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जॉन नेपियर महोदय भी अपने घर में बैठे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, उसके मन में एक सवाल आया होगा, क्योंकि सवाल जो है ना सबके मन में आते रहता है। तो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए थे तो मैथमेटिक्स का ही सवाल आ रहा होगा उसके मन में। तो उसने कहा कि भैया अगर हम जो है 1000 लिखते हैं तो इसको 10 पर पावर 3 लिख देते हैं तो 1000 हो जाता है। अगर 1/100 है तो 10 पर कितना पावर डालें जो 1/100 हो जाएगा, तो बोला कि -2 पावर डाल देने से हो जाता है। अगर ये 100 है तो 10 पर कितना पावर डालें जो कि आपका 100 हो जाए, तो यहाँ पर उसका आंसर मिला 2 मिला। अब उसके मन में एक प्रश्न आ गया कि 9 है, 9 यानी कि 10 पर कितना पावर डालें कि 9 हो जाए। 2 है तो 2 में 10 पर कितना पावर डालें तो ये आपका 2 के बराबर हो जाए, एग्जैक्ट बराबर नहीं हो, लगभग बराबर हो जाए। 3 है ये, तो 3 के लिए 10 पर कितना पावर डालें कि वह जो है आपका 3 के बराबर हो जाए। तो ये पावर का जो वैल्यू है, ये पावर का जो वैल्यू आपको मिलेगा, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं log 9। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहेंगे log 9, इसको हम लोग कहेंगे log 2 और इसको हम लोग कहेंगे log 3 कहेंगे। log 3 का वैल्यू, log 3 आप 10 पर पावर डाल दीजिए तो आपको 3 मिल जाएगा। 10 पर पावर log 2 डाल दीजिए तो आपको 2 मिल जाएगा। तो अब पूछिएगा सर कि log 2 का वैल्यू क्या होता है? तो log 2 का जो वैल्यू होता है, लॉगरिथमिक टेबल में आप जाके देखिए तो उसमें आपको दिखेगा 0.3010 दिखेगा। यानी कि 10 पर पावर 3010 आपने डाल दिया 0.3010, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 के लगभग बराबर हो जाएगा। और log 3 का जो वैल्यू है ये आपका 0.4771 होता है। यानी कि अगर 10 पर पावर 0.4771 आप डाल देते हैं तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको 3 के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह से लॉगरिथमिक टेबल का खोज होने लगा। इस तरह से क्या हुआ, लॉगरिथम का जन्म हो गया। लॉगरिथम का जन्म हो गया। अब देखिए लॉगरिथम में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल ये है आपका कि मान लीजिए कि पेपर लिया और ये पेपर बहुत बड़ा पेपर है और इसका थिकनेस जो है आपका 1/3
1000 mm है। ओके, और इसको जो है 60 टाइम्स जो है फोल्ड किया गया। तो 60 टाइम कैसे फोल्ड किया गया, इसको इस पर आके अभी तुरंत डिस्कस करते हैं। 60 टाइम्स फोल्ड करने के बाद मान लीजिए कि ये जो है कुछ ऊंचा तो होगा ही ना। जैसे मान लीजिए पेपर को बहुत बार फोल्ड कर रहे हैं तो कुछ ना ऊंचाई तो होगी। तो ये फोल्ड करने के बाद जो है कुछ ऊंचा हो जाता है ना। मान लीजिए कि फोल्ड करते 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 हमारा इतना ऊंचा हुआ, और ये कितना ऊंचाई है, जितना भी ऊंचाई है इस पर चढ़ के, मान लीजिए कि आप जो है इस पर चढ़ जाते हैं, या समझ लीजिए आपको शर्म आती है तो कोई बात नहीं, हम ही को चढ़ा दीजिए। तो हम इस पर चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद इस पर कूद जाते हैं। कूदने के बाद हमको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। हालांकि इसका जवाब जो है आप भी कुछ न कुछ तो सोच लिए होंगे। तो आप जो अपना जवाब सोचे हैं उसको एकदम सेव करके रखिए। फिर अंतिम में जब आपको मेरा जवाब मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद आप उससे कंपेयर करके देखिएगा कि आप कितना सच थे और कितना गलत थे। तो ये 60 टाइम्स फोल्ड जो किया गया किस तरह से, अगर फर्स्ट बार हम इसको फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने का तरीका आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका एक पेपर है। इस पेपर को एक बार फोल्ड किए तो 2 लेयर बनता है, दूसरी बार फोल्ड किए तो 4 लेयर बनता है। तो फर्स्ट बार फोल्ड किए तो 2 लेयर, सेकेंड बार फोल्ड किए तो ये 4 लेयर बन गया, और ये 2 लेयर आपका 2 से अब 4 लेयर हो गया। और थर्ड बार अगर फोल्ड किए तो 8 लेयर हो गया, ये 4 लेयर हट गया, अब फाइनली आपको 8 लेयर मिला। अब इसी को हम 2 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते थे। तो सेकेंड फोल्ड में 2 पर पावर 2 लेयर है, थर्ड फोल्ड में तीसरी बार जब हम मोड़े उसको 2 पर पावर 3 लेयर हो गया। अब फोर्थ बार अगर उसको फोल्ड किए तो 2 पर पावर 4 लेयर हो गया। अब इसी तरह से 60 टाइम्स हम लोग फोल्ड किए, है ना, तो ये 2 पर पावर 60 लेयर्स हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ लेयर्स जो है आपका 2 पर पावर 60 हो गया। और एक लेयर की जो मोटाई है आप यही देख लीजिए 1/1000 mm है। इसको हम चाहते हैं मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10 पर पावर -6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पर पावर -6 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अब यह इसका जो थिकनेस है, थिकनेस जो है 10 पर पावर -6 मीटर हो गया। अब एक लेयर का थिकनेस 10 टू पावर -6 मीटर, और लेयर की संख्या जो है 2 पर पावर 60 है, तो इसका हाइट निकालने के लिए 2 पर पावर 60 और को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -6 से, यही आपका इसका हाइट मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये जो 2 पर पावर 60 दिया गया है इसका एक्चुअल में कितना वैल्यू है। ये देखिए कि अगर 2 पर पावर 60 है, इसका वैल्यू 10 पर पावर समथिंग के रूप में हमको अगर मिल जाता है, 2 पर पावर 60 जितना भी वैल्यू होता है 10 पर पावर के रूप में मिल जाता तो हमको आइडिया पता चल जाता। 10 पर पावर 20 है तो पता चल जाता है कि 10 पर पावर 20 है, कितनी बड़ी संख्या होगी। 2 पर जो है 1 पर जो है 20 को सुनना होगा, समझ में आ जाता है। मान लीजिए 3 पर पावर, मान लीजिए 10 पर पावर 3 है तो समझ में आ जाता है कितना है। अगर इसका वैल्यू हमको इस टर्म में मिल जाता यहाँ पर 10 पर पावर के रूप में, तो बड़ा अच्छा रहता, हम बड़ी आसानी से इसके वैल्यू को इमेजिन कर पाते हैं कि ये वैल्यू आपका कितना बड़ा है या क्या छोटा है। तो इसी सॉल्यूशन, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ई लॉगरिथम का जन्म हुआ था, समझ गए। तो लॉगरिथम में क्या हुआ कि ये जो है आपको, अब मैं यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि इसको जो है हम लोग x = 2 पर पावर 60 ले लेते हैं, मान लेते हैं, और दोनों साइड लॉग लगा दिए तो log x = log 2 पर पावर 60 हो गया आपका। ये log x =
60 इंटू log 2 लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में थोड़ा सा नहीं भी आ रहा होगा, ये जो है ना यहाँ पर हमने 60 को इधर ला दिया है, तो ये लॉगरिथम का रूल है। ये रूल जो है ये क्लास ख़त्म होते होते आपको ये रूल सब भी पता चल जाएगा। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल से ही शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको। अब देखिए log 2 का वैल्यू जो है अभी अभी तुरंत हम बोले थे कितना होता है, तो log x बराबर 60 इंटू log 2, तो 0.30 ही रखते हैं, 0.3010 को हटा देते हैं, तो 6 या 18, ये 18 हो गया। अब आपको देखिए पता चल गया 10 पर पावर अगर 18 डाल देते हैं तो ये इसका जो भी वैल्यू होगा 2 पर पावर 60 का जो वैल्यू होगा लगभग दोनों आपका बराबर होगा। तो इसलिए हम 2 पर पावर 60 के जगह पर 2 के पर पावर 60 के जगह पर 10 पर पावर 18 डाल दिए और 10 पर पावर -6 हो गया, इतना मीटर हो गया, तो 10 पर पावर ये हो गया 12 मीटर। अब यदि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको इसको डिवाइड कर देना होगा, तो ये बन जाएगा आपका किलोमीटर में, यानी कि 10 पर पावर 9 किलोमीटर हो जाएगा। 10 पर पावर 9 किलोमीटर यह ऊंचा हो जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए आप कितना अनुमान लगाए हैं और आप मिलाइए 10 पर पावर 9, तो 10 पर पावर 9 का मतलब होता है भैया 1 पर पावर 1 2 3 किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। और ये हो गया तुम्हारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना। तो 10 करोड़ किलोमीटर ये आपका जो भी वैल्यू आता है, तो इतना किलोमीटर हो गया। और हम जानते हैं कि मात्र 36,000 किलोमीटर अगर हम ऊंचा चले जाए तो हम ग्रेविटी फ्री हो जाते हैं भाई, मतलब कि ये अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं और वहाँ अगर हम चले गए तो वहीं अटक के रह जाएंगे, फिर वहाँ से कितना भी हम कोशिश करेंगे पृथ्वी पर आने का तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ है ही नहीं, कोई खींचने वाला है ये नहीं है, तो हम कैसे आएंगे पृथ्वी पे। अब देखिए आप इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचाई से अगर मैं कूद जाता हूँ तो बताइए जहाँ ग्रेविटी है जी का वैल्यू 0 है, यानी कि यह स्पेस में हम चले गए, तो बताइए यहाँ से हम कूदेंगे तो कभी हम यहाँ नीचे धरती पे आ सकेंगे? अब आ भी गए तो भी नहीं रह पाएंगे, ऊपर भी रह गए तो ऊपरे पे रह जाएंगे। अब टाइम की कल्पना की जाए भैया, तो टाइम हमको कितना लगने वाला है, इन्फिनिटी लगने वाला है, अनंत, कभी हम यहां पर आ ही नहीं सकते हैं। अब जो है आप अपने आंसर से कंपेयर कीजिए कि आपने आंसर को क्या सोचा था। अब हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं लॉगरिथम के डेफिनेशन पे। तो लॉगरिथम के डेफिनेशन पर जाने से पहले एक बात को देखिए, आप जान रहे हैं कि 2 पर पावर 3 डाल दें तो ये 8 होता है, उसके बाद 5 पर पावर 3 डाल दें तो वह 25 होता है, अगर हम 6 पर पावर 2 डाल दें तो यह 36 होता है, अगर हम 10 पर पावर 4 डाल दें तो यह आपका 1000 होता है। क्लियर है। इसी चीज के लिए एक मतलब कि जनरल नोटेशन, तो जनरल नोटेशन हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, a टू दी पावर मान लीजिए x डालें और इसका वैल्यू आपको m मिला। अब इसको पढ़ते हैं, इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, सच दैट a टू दी पावर x इक्वल टू m, तो यह भी a टू दी पावर x इक्वल टू m का भी रूप है, a टू दी पावर x इक्वल टू m का ये भी रूप है, a टू दी पावर x इक्वल टू m का ये भी रूप है, ये सारे इसी का रूप है। इज देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a रिटर्न एज log am, यानी कि अगर हम इस पर जाएं तो इसको हम कहेंगे कि x इज द लॉगरिथम ऑफ m एंड बेस a, बेस इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log am इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब ये a x m जहां जहां गया
और log लगाकर उसी तरह से इसको लिखने का कोशिश कीजिए। तो इसमें जो है यह आपका बेस था 5, log हुआ और ये इधर वाला पार्ट जो है इसके साथ चला आया, ये जो 5 था यहाँ नीचे में आ गया, इक्वल टू ये जो पावर था यहाँ पर चला गया, यही इसी को हम लोग लॉगरिथम कहते हैं। ठीक इसी तरह से इसको भी लिखिए, log लिखेंगे हम 36 और ये 6 जो है यहाँ बेस में बेस कहलाएगा और इक्वल टू 2 होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, बेस कहते हैं। इसी तरह से आप इसको भी एगो लिख के देख लीजिए, log 1000 हुआ, इसका बेस आपका 10 हुआ, इक्वल टू इसका वैल्यू 4 हो गया। क्लियर है? तो log का डेफिनेशन आपका यही कहता है। अब इसका log का डेफिनेशन और log को हम लोग कैसे कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, ये सब तो हम आगे बढ़ेंगे ही। जैसे इस लॉगरिथम का जन्म हुआ है ना, लॉगरिथम्स का जन्म हुआ तो ये जुड़वां पैदा हुआ था। क्या हुआ भैया, ये जुड़वां पैदा हुआ। ये लॉगरिथम जो है दो भाग में बट गया, एक आपका हो गया नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम्स, और दूसरा जो हो गया आपका कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन लॉगरिथम्स, है ना। तो दोनों भाई जो था जुड़वा था, तो दोनों का शकल सूरत एक ही तरह का था। इसका भी log m, इसका भी शकल सूरत ऐसा ही और इसका भी ऐसा ही। दोनों में क्या अंतर, तो इसमें बेस जो है e होता है और इसमें बेस जो है आपका 10 होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए बेस, इसको बेस कहते हैं, और ये बेस सब किस तरह से काम करता है ये आगे आगे चल के आपको पता चलते चले जाएगा। तो ये आपका कॉमन लॉगरिथम्स हो गया और ये आपका नेचुरल लॉगरिथम्स हो जाएगा। तो कॉमन और नेचुरल में क्या अंतर है, तो बस वही चीज कहिएगा कि the logarithm whose base is 10 is called common logarithm, the logarithms whose base is e is called natural logarithm। तो इस दोनों में इतना अंतर था, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि e बड़का भैया था और e छोटका था, इसलिए इसने अपना थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दिया। इसको हम लोग ln m भी लिख सकते हैं, ln m भी लिख सकते हैं, सिर्फ ln m। तो log m भी इसको पढ़ते हैं या ln m भी पढ़ते हैं। तो जहां ln लिखा रहे वहां पर तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बेस आपका क्या है, e है। अगर ln आपको लिखना पसंद नहीं है तो सिर्फ log e m लिख सकते हैं। जनरली जो है इसके बेस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि शुरू में हम जान रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को बनाना शुरू किए, जान रहे हैं कि सभ्य log में 10 ही बेस हैं, तो सिर्फ हम इसको जो है log m लिखकर काम चलाएंगे, और कभी कभी इसको भी सिर्फ log m लिखकर काम चलाते हैं या ln m लिखकर काम चलाते हैं, ln m लिखकर काम चलाते हैं। क्लियर है? अब एक चीज और है कि आप इसको और इसमें, इस दोनों में एक रिलेशन है कि log e जिसका बेस e हो इक्वल m, इस log के मान को जो है हम इस log के मान से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बेस 10 का है और इसका बेस e है। इस दोनों में क्या रिलेशन है, अगर 2.303 से हम बेस 10 वाले log को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमको बेस e वाला लॉगरिथम्स m का वैल्यू मिल जाता है। क्लियर है? यानी कि इस दोनों में ये रिलेशन है, इससे आप इसमें जा सकते हैं, इससे आप इसमें जा सकते हैं। अब ज़्यादा क्या कहेंगे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि भैया दोनों में यही अंतर है। इसके बाद जो है हम लोग ये समझेंगे कि आखिर यह जो log सर पढ़ा रहे हैं, इसका जो वैल्यू है log m है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू होता है। ये वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं, लॉगरिथमिक टेबल को देखकर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं log m का वैल्यू। तो log m का कुछ ना कुछ जो है आपका वैल्यू होगा, और ये m जो है कोई भी नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, कोई भी नंबर हो सकता है। ये वैल्यू जो है आपका log m का जो वैल्यू निकालिएगा, ये दो पार्ट में आपको निकलेगा। एक पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, एक पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और एक पार्ट को हम लोग मेंटिसा कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आप ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि log m का वैल्यू निकल जाएगा। अब पूछिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक सर कैसे निकालते हैं,
तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 37 हमने लिया है, तो इसको 3.7 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यह 37 ही आ जाएगा। जैसे 4733 है आपका, 4.733 लिख दिए। और यहाँ देखिए, यहाँ ने तो यहाँ हम डेसिमल पॉइंट समझेंगे इसको, ये खत्म हो गया तो 1 2 3 डिजिट लेफ्ट साइड आया तो 10 पर पावर हम 3 डाल देंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, 10 पर पावर के रूप में हम लोग लिखते हैं। अब यदि ऐसा हो कि 0.00475 रहे और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो डेसिमल पॉइंट खिसक के 1 2 3 डिजिट खिसकेगा, 4 तक आएगा, तो 4.75 इंटू 10⁻⁻, 3 डिजिट खिसका है तो -3 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रूल होता है कि ये जो भी वैल्यू आया हुआ है ना आपका, ये हमेशा 1 से बड़ा और उसके बाद आपका 10 से छोटा होता है। 1 से बड़ा और 10 से छोटा, 1 से 10 के बीच में ही होता है इसका वैल्यू। अब देखते हैं कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ये नंबर हमने लिया है, ये नंबर लिया है और उसके बाद जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है इसको। इसके बाद हमको कैरेक्टरिस्टिक इसका लिखना है, CHARACTORISTIC, कैरेक्टरिस्टिक इसका लिखना है। अब जैसे देखिए ये 37 हम लोग लिखे, तो 37 को 3.7 लिखें इंटू 10⁻1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। इसके बाद दूसरा हम लिखें कितना, 4733 लिखें, तो 3.733 लिखने के बाद 10 पर पावर कितना डालें, 3 डालें, तो ये आपका 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्लस में। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था 0.00475 लिया था, तो इसको 4.75 इंटू 10⁻, क्या लिखे थे, -3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 हो गया। इसके बाद हमने 557.2 हमने लिखा, तो इसको 5.72 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे, 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया आपका। अगर मान लीजिए 0.302 है आपका, तो ये क्या लिखेंगे, 3.02 इंटू 10⁻⁻1, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1 हो गया। तो अब हमको लगता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप लोग कैरेक्टरिस्टिक को निकाल लेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक -3 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तो प्लस में है तो प्लस में ही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है कैरेक्टरिस्टिक इसका, तो 1 लिखकर इसके माथे पर यह माइनस को चढ़ा देंगे, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक, अब बताइए कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या किए हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक को निकाल लिए और उसको निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मेंटिसा के बारे में हम लोग सोचते हैं कि मेंटिसा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मेंटिसा को निकालने के लिए हम लोग को लॉगरिथमिक टेबल पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक टेबल। और ये देखिए हमने एगो पेपर की व्यवस्था की है, इसमें आपका लॉगरिथमिक टेबल है, हो सकता है आपको यह दिख रहा होगा। और ये आपका एंटी लॉगरिथमिक टेबल है, एक साइड एंटी लॉगरिथमिक टेबल है, एक साइड आपका लॉगरिथमिक टेबल है। इस पर जाना पड़ेगा मेंटिसा को निकालने के लिए। मेंटिसा को निकालने से पहले आप 2 बात दिमाग में रखिएगा। पहली बात कि यह जो होता है ना मेंटिसा, हमेशा यह डेसिमल नंबर में होता है, डेसिमल नंबर होता है। जैसे 0.37537, ये मेंटिसा का जो भी वैल्यू होगा वो पॉइंट से ही शुरू होगा, डेसिमल पार्ट होता है। ये क्या होता है भैया, डेसिमल पार्ट होता है। 0.4771 देख रहे हैं ना, ये डेसिमल पार्ट होता है। मेंटिसा हमेशा डेसिमल में होता है, पहली बात ये याद रख लिए। अब दूसरी बात, किसी भी नंबर का अगर मेंटिसा निकालते हैं तो उस नंबर में डेसिमल कहाँ पे है, इससे मेंटिसा को कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि log 3.744 का हम लोग मेंटिसा निकाल रहे हैं, या तो log 374.4 का मेंटिसा निकाल रहे हैं, या नहीं तो log 0.03744 का मेंटिसा निकाल रहे हैं। समझ गए, देख रहे हैं ना, पॉइंट कहीं भी हो, लेकिन इस तीनों का जो मेंटिसा होगा सेम होगा, तीनों का मेंटिसा जो होगा सेम होगा। इस चीज को दिमाग में बिठाइए, तीनों का मेंटिसा, पॉइंट कहां पे है किसी नंबर में, उससे मेंटिसा को कोई मतलब नहीं है।
द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज इमटेरियल फॉर द मेंटिसा। दो चीज जान गया। अब इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे लॉग टेबल पर। लॉग टेबल पर हम लोग इसके मेंटिसा को निकालेंगे और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को निकालकर लॉग कोई भी संख्या का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ जो मेंटिसा आपका डेसिमल नंबर से फ्री होता है तो इसको मैनेज करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक ये बना हुआ है, और जो भी वैल्यू आपका मिलता है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में, दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वह लॉग एम का वैल्यू मिल जाता है। कहने का मतलब लॉग एम का जो वैल्यू निकालिएगा ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा और उसके बाद यह आपका मेंटिसा होगा। और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग, चूंकि ये डेसिमल पार्ट होता है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, ये क्या होता है आपका डेसिमल पार्ट होता है मेंटिसा। तो जैसे मान लीजिए -2 प्लस 0.337 भी है तो -2.337 आ जाएगा आपका। और या तो इसको आप 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 337 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक आपका 4 ही है और 0.3447 इस तरह से मेंटिसा आपका आया, क्योंकि मेंटिसा हमेशा डेसिमल में आएगा, तो ये 4.3447। लेकिन मेंटिसा को हम लोग कैसे लाएंगे सर, ये तो बताइए। मन में यही प्रश्न आता होगा बार बार। लेकिन इस पर जाने से पहले एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा लॉगरिथमिक टेबल पर। ये जो पेपर देख रहे हैं ना, इसी पेपर को देखने के लिए सिखाएंगे। पेपर पे जाके ही हमको सिखाना पड़ेगा। इसको जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि एंटी लॉगरिथम को हम लोग कैसे देखते हैं। तो जिस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक टेबल को देखते हैं, उसी तरह से एंटी लॉगरिथमिक टेबल को भी देखते हैं। इस चीज़ को दिमाग में खोज लीजिए, है ना। उसी तरह से हम लोग एंटी लॉगरिथमिक टेबल को भी देखते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि अगर log m = n के बराबर हो जाए तो इस m को हम लोग लिखते हैं एंटी लॉग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, एंटी लॉग n लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि log 1000 = 3 दिया गया है, तो यहाँ पर एंटी लॉग 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इस एंटी लॉग का जो वैल्यू है, इस एंटी लॉग m का जो वैल्यू है, हम लोग लॉगरिथमिक टेबल पर जाकर, मतलब एंटी लॉगरिथमिक टेबल पर जाकर इसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा है आपका एंटी लॉगरिथमिक टेबल। क्लियर है, एंटी लॉगरिथमिक टेबल है। तो भैया आइए अब हम लोग चलते हैं लॉगरिथमिक टेबल पर और सामने में कॉपी रखकर कुछ लॉगरिथमिक वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो एग्जांपल लिए हुए हैं, इसी के वैल्यू को हम लोग निकालते हैं लॉग टेबल को देखकर। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, इसमें आपको एक लॉगरिथम का टेबल दिख रहा होगा। ये लॉगरिथम का टेबल है। इसमें क्या है आपका, सबसे पहले जो आपका ऊपर से नीचे आपका जो नंबर आ रहा है, ये आपका कॉलम है, समझ गए। और ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में भी नंबर लिखा गया है। इस तरह से देखिएगा तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिला हुआ है। तो हर एक लाइन को हम लोग रो कहेंगे और हर एक ऊपर से नीचे जो नंबर का अरेंजमेंट किया गया है, इसको हम लोग कॉलम कहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से मिलता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर यहाँ काउंटिंग करते हुए चले आइए, ये लास्ट आपका 54 दिखेगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ 55, 56, 57 और ये जो है लास्ट में आपका 99 मिल रहा है ना। हालांकि अगर आपको इसको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी किसी बुक में पीछे में होगा लॉगरिथमिक टेबल होगा, उसको आप निकाल कर भी देख सकते हैं। तो इसमें और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ 0 का कॉलम हो गया, यह 1 का कॉलम हो गया, यानी कि 2 हेडेड कॉलम होगा। इस कॉलम का हेड आपका 2 हो गया, इस कॉलम का हेड जो है आपका 3 हो गया, इस कॉलम का हेड आपका 4 हो गया। बात समझ में आ गई। अब फिर ठीक उसी तरह से इसमें भी है आपका, है ना, 4 हेडेड कॉलम, ये कॉलम हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका मीन डिफरेंस है
है ना। मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा गया है, और सेम इसमें भी मीन डिफरेंस है आपका, जो कि नंबर 55 से लेकर 99 तक है, इसमें भी मीन डिफरेंस आपका दिया गया है। तो अब इस टेबल के मदद से हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मेंटिसा को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मेंटिसा को। मेंटिसा जो होता है ना, वो हमेशा डेसिमल पॉइंट में डेसिमल नंबर ही होता है, मतलब डेसिमल पार्ट होता है। क्या होता है? डेसिमल पार्ट ही होता है, यानी कि इससे जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो सारा डेसिमल से शुरू होगा। 3 7 8 5 कुछ भी हो, लेकिन वह डेसिमल से शुरू होगा। मेंटिसा को यही चीज़ हम लोग समझे हुए हैं। उसके बाद अगर हमको मान लीजिए कि 37.44 का लॉग 37.44 को देखना है, तो इस नंबर को 3 पार्ट में बांटिए। एक 37 हो गया, दूसरा 4 हो गया, चौथा जो है तीसरा जो है आपका 3 पार्ट में बांट दिए, तीसरा जो है अगेन 4 हो गया। जैसे 4 3 5 8 है आपका लॉग है, तो यह 43 हो गया एक पार्ट, 5 हो गया दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट जो है आपका 8 हो गया। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने कहा था कि यही सब वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 3.744 इंटू 10⁻0, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। किस फॉर्म में है? ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका जो है करेक्टरिस्टिक जो हो गया आपका 0 हो गया। इसके साथ प्लस करना है आपको मेंटिसा को। तो मेंटिसा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 37 एक ग्रुप हो गया, 4 का एक ग्रुप हो गया, और इस 4 का एक ग्रुप हो गया। तो पहला है 37, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे लॉगरिथमिक टेबल को, और इसमें 37 ढूंढेंगे। तो ये हमारा 37 देखिए, आपको यहाँ पर हो सकता है दिख रहा भी होगा, ये आपका 37 है। 37 के बाद नंबर है 4, तो यहाँ हम ऊपर में देखेंगे कि 0 1 2 3 4, तो 4 हेडेड कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम में हम नीचे आएंगे, कहाँ तक आएंगे? जहाँ पर 37 रो आगे बढ़कर, अब फोर्थ कॉलम नीचे बढ़कर जहाँ पर मिलता है आपका, तो ये मिलता है, इसमें हमको नंबर प्राप्त होता है 5729। तो यहाँ पर हम लोग 0.5729 नोट कर लेते हैं। इसके बाद ये 37 और फोर्थ कॉलम हम देख लिए। अब इस 4 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मीन डिफरेंस में जाएंगे। मीन डिफरेंस में इसमें हम देखेंगे जहाँ भी 4 लिखा हुआ है, उस 4 हेडेड कॉलम के नीचे वहाँ तक आएंगे जहाँ पर हमको 37 मिल रहा था। तो यही देखिए, ये 37 में 4 हेडेड कॉलम में हम जाते हैं, तो ये हमको नंबर मिलता है 5, यहाँ पर 5 मिलता है। तो इस 5 को हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो 9 + 5 4 होता है, और ये आपका 14 हुआ, और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। यानी कि 0 प्लस और इसका मेंटिसा जो है आपका क्या निकल गया? 57.5734 निकल गया। यानी कि लॉग 3.744 का जो वैल्यू आ गया आपका 0.5374 आपको यह मिल जाता है। ठीक उसी तरह से इसको भी अगर आप देखते हैं, तो इसमें करेक्टरिस्टिक और उसके बाद मेंटिसा, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3744 को, तो 3.744 लिखने के बाद 10⁻³ डालेंगे आप, तो 3 जो हो गया इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। तो 3 जो है प्लस में हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका जो मेंटिसा हम लोग देखेंगे, वही तरह से 37, उसके बाद 4 और उसके बाद 4, इस तरह से 3 पार्ट में हम बांट लिए। उसी तरह से 37 में आप जाइए और फोर्थ हेडेड कॉलम में आप देखिए, यही नंबर आपको मिलेगा। अब फिर उसके बाद 4 है ये आपका, 4 मीन डिफरेंस में 4 हेडेड कॉलम में अगर आप 37 के सामने देखते हैं तो आपको 5 मिलेगा। इसी 5 को आप ऐड कर दीजिए, तो यही चीज़ आपको मिलने वाला है, यानी कि 0.5734 मिलने वाला है। इसका वैल्यू हो गया 3.5734 हो गया। यानी कि लॉग 3744 का जो वैल्यू हो गया 3.5734 हो जाता है।
ठीक उसी तरह से इसका भी आप करेक्टरिस्टिक पहले लिखिए। तो करेक्टरिस्टिक जो है आपका 10 पर पावर, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा, 10 पर पावर -2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 3.744 को, तो ये -2 जो है आपको इसका करेक्टरिस्टिक दे देता है। करेक्टरिस्टिक तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया है। अब फिर इसका भी मेंटिसा अगर आप निकालते हैं तो 0.5734 ही मिलता है आपको। तो 0.5734 हम लोग को मिल गया, यानी कि लॉग 0.03744 का जो वैल्यू हो गया आपका -2.5734 लिखिए, या नहीं तो 2 पर माइनस इस तरह से भी डाल सकते हैं, 5734 हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। यहाँ तक हमने देखा कि हमको 3 चीज़ मिला, लॉग है ना, ये आपका 3.744 का वैल्यू जो है 0.5734 मिला। उसके बाद लॉग 3744 का जो वैल्यू मिला 3.5734 मिला। और उसके बाद लॉग ये 0.0374 का जो वैल्यू मिला 2 माइनस में 0.5734 मिल गया। अब इसका हम लोग एंटी लॉग देखेंगे। क्या देखेंगे? एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग देखने के लिए हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इसका एंटी लॉग देखना है तो 3.744 इक्वल टू ये आपका एंटी लॉग हो जाएगा 0.5734 हो जाएगा। अब एंटी लॉग इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो एंटी लॉग में हम आए हुए हैं और इसमें पहला जो नंबर है 57 है, और फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 जो कि मीन डिफरेंस में चला जाएगा। टेबल में 57.57 में 3 हेडेड कॉलम को अगर हम देखते हैं तो यह वैल्यू 3741 है आपका। तो हम लोग 3741 नोट कर लिए। इसके बाद 4 भी हैं इसके साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी 57 में हम मीन डिफरेंस का जो 4 हेडेड कॉलम है उसमें हम नीचे वहाँ तक आएंगे, 57 के सामने तक आएंगे, जो कि हमको 3 मिलता है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया 3744 हो गया। क्लियर है? और ये चीज़ जो आपको मिला एंटी लॉग मिल गया, यानी कि इसका जो वैल्यू आपको मिला यह 3744 मिला। और ये दिमाग में रखिए हमेशा कि ये जब भी मिलता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.744 मिलता है। अब इसका एंटी लॉग जो है आपका 0 है। एंटी लॉग क्या है? इसका 0 है। तो 0 है तो डेसिमल पॉइंट को कहीं आपको नहीं खिसकाना है, डेसिमल पॉइंट जस का तस रह जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से उठा रहे हैं और यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये हमारा है लॉग 3744 है आपका, इक्वल टू 3.5734 है आपका दिया हुआ। और इसमें 3744 को एंटी लॉग जो लिखेंगे, एंटी लॉग ये आपका 3.5734 हो जाएगा। तो पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जाना है 57 पर। 57 में 3 हेडेड कॉलम को देखना है और मीन डिफरेंस में 4 हेडेड कॉलम को आपको देखना है। तो 57 अभी आप तुरंत यहाँ आए थे, 3 हेडेड कॉलम में जब आते हैं आप तो 3741 मिलता है। इसी तरह से 3741 आपको मिलता है। उसके बाद 4 हेडेड कॉलम में अगर आप जाते हैं तो ये आपको 3 मिलता है। इसका सम ये होता है। तो इसका जो वैल्यू हमको मिलेगा 3744 मिलेगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर 3 है जो कि प्लस में है। क्या है? 3 है जो कि प्लस में है। तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में हटा देंगे। 1 2 3 डिजिट हम काउंट करके 3744 यानी कि 3 है तो डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट हटा के हम यहाँ लगा देंगे। तो देखिए 3744 हमको पुनः मिल जाता है, ये वैल्यू मिल जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि लॉग 0.03744 इक्वल टू 2 निगेटिव में है 0.5734 है आपका।
तो ये जो है 0.03744 है। तो एंटी लॉग जो है आप क्या लिखेंगे इसको, 2 माइनस में 0.5734। तो 0.5734 के लिए आपने क्या निकाला है, 3.744। तो इसका भी वैल्यू 3.744 ही आएगा आपको। लेकिन यहाँ 2 जो है माइनस में है, तो 2 माइनस में है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट जो है लेफ्ट साइड हटा देंगे। ये माइनस में है तो डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली 0.03744 आपको वैल्यू मिलता है। तो यही वैल्यू जो है, देखिए यही वैल्यू हम लेके चले थे, पुनः वही वैल्यू पे ला देता है। तो एंटी लॉग हमारा यही काम करता है कि जिस वैल्यू फिर उल्टा हमको वही वैल्यू पर वापस ला देता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक ही एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ है, लॉगरिथमिक टेबल को आप देखने में सक्षम नहीं है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद मान लिया जाए एक एग्जाम्पल ऐसे ही लेते हैं, आपका log 4932 है आपका, समझ गए। तो इसका वैल्यू कितना होगा, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो इसको 4.932 हमने लिखा, इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया, 3 हो गया आपका। तो 3 आपका क्या हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक हो गया, 3 लिख दिए। 49 फिर 3 और फिर 2, 49 हम ढूंढेंगे लॉगरिथमिक टेबल में। तो लॉगरिथमिक टेबल में हमारा 49 यहाँ पर हमको दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। 49 हमको मिल गया है। 49 में के बाद जो है 3 हेडेड कॉलम को हम देखते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, 6928 है आपका। तो 6928 है आपका, इसको हम नोट कर लिए हो, ठीक ना। 69 वो माफ़ करेंगे, ये 6749 है, 6928 ही है। इसके बाद हम लोग यह 2 में चलते हैं। तो 2 हमें को में जाने के लिए हमको मीन डिफरेंस में जाना है। तो 2 हेडेड कॉलम जो भी है आपका, इसमें आइए 2 हेडेड कॉलम का मीन डिफरेंस जो है 2 है। तो 2 इसके साथ ऐड कर दिए तो 6930 आपको मिल जाएगा, 6930 मिल जाएगा। तो यही हो जाएगा 3.6930 हो गया। यानी कि आपको लॉग है ना 4932 का जो वैल्यू हो गया 3.6930 हो गया। अब इसका एंटी लॉग हम लोग देखते हैं। तो 4932 के लिए एंटी लॉग जो है आपका 3.6930 हम लोग लिखेंगे। इसमें 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, 6930 के लिए हम लोग को लिखना है। और 3960 हम एंटी लॉग में देखेंगे। तो एंटी लॉग में हमको 69, तो 69 आप देख सकते हैं यही आपका वैल्यू है 69। 69 में हम लोग 3 हेडेड कॉलम को देखना है। तो 69 का 1 2 3 4, फोर्थ में आ जाइए तो 3 हेडेड कॉलम आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 3 हेडेड कॉलम है और ये 69 है। तो 4932 मिलता है आपको, तो 4932 मिलता है। इसके बाद यहाँ 0 हेडेड मीन डिफरेंस को देखना है। तो 0 हेडेड मीन डिफरेंस कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये आपका 4932 ही रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। और ये जो होता है आपका वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और ये 3 क्या कहता है कि इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3 डिजिट जो है राइट साइड कर दीजिए, या 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा 4932 ही मिल जाएगा, जो कि यही भी वैल्यू है आपका। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि लॉग आपको यहाँ पर दे दे 0.0004932 आपको दे दे, तो देखिए इसका करेक्टरिस्टिक जो है तो 4.932 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो -4 पावर हो गया। तो करेक्टरिस्टिक इसका -4 हो गया। अब मेंटिसा तो इसका और इसका दोनों का सेम ही निकलेगा, यानी कि 0.6930 ही निकलेगा आपका मेंटिसा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6930 निकल जाएगा आपका। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, 0.0004932 को एंटी लॉग निकालना है ना, एंटी लॉग निकालना है।
तो 4 पर निगेटिव 6930। अब देखिए एंटी लॉग देखने के लिए इस 4 से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो इसका वैल्यू अभी अभी देखिए क्या निकाले हैं हम लोग, 4932 निकाले हुए हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अब इसके साथ जो है 10 पर पावर जो है माइनस में है, तो 10 पर पावर -4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही डेसिमल पॉइंट जो है आपका खिसक के इधर आ जाता है, यानी कि अभी नहीं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, यानी कि 0.0004 है ना 932 आप लिख सकते हैं, जो कि यही चीज़ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है लॉगरिथमिक टेबल को देखने के लिए सीख गए होंगे इस 2 एग्जाम्पल की मदद से। तो अभी आपने देखा कि लॉगरिथमिक टेबल को हम लोग किस तरह से देखते हैं, लॉग कोई भी संख्या रहे उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि जितने भी संख्याएं थे, है ना, वो 4 डिजिट के ही थे। कितने डिजिट के थे? 4 डिजिट के ही थे। अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि सर मान लिया जाए कि लॉग है 1 2 5 7 3, 5 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 डिजिट हैं तो हम क्या करेंगे? तब तो हम लॉगरिथमिक टेबल को नहीं देख सकेंगे। तो वैसी सब समस्या को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम्स का लॉ बना, है ना, लॉगरिथम्स का रूल बना, फॉर्मूला बना या लॉज बना। समझ रहे हैं बात को? तो ये लॉ को अगर आप जान जाते हैं तो ये 5 नंबर क्या है, 5 गो डिजिट है तो क्या फर्क पड़ता है, 50 गो डिजिट रहेगा तो आप लॉगरिथम वैल्यू को निकाल सकते हैं, लॉगरिथम उस नंबर के वैल्यू को निकाल सकते हैं सिंपल इस लॉग टेबल के पेपर से। समझ गए बात को? तो ये रूल हम लोग पढ़ते हैं पहले। अगर मान लिया जाए लॉग बेस ए हो और m इंटू एन रहे, दो टर्म जो है मल्टीप्लाई किया हुआ रहे, तो इसको हम लोग लॉग बेस ए m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। मान लीजिए बेस a, अब बेस 10 हो तो नहीं भी लिखेंगे। तो ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल कहता है आपका, अगर log m बटे n हो, log m बटे n हो, तो इसको log m माइनस log n लिख सकते हैं। अभी फिलहाल आप बेस क्या कहते हैं 10 ही मान के चलिए, कुछ नहीं लिखा गया है। तो तीसरा रूल कहता है कि log 1 का जो वैल्यू होता है यह 0 के बराबर होता है। क्या होता है? log 1 जो है 0 के बराबर होता है। और चौथा आपका कह रहा है कि अगर log a हो और इसका बेस भी a ही हो तो इस स्थिति में वो 1 होता है। मान लीजिए कि log 10 है, इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका log है आपका e है, इसका वैल्यू e है तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। एक ये फार्मूला होता है। इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर log m है और इस पे पावर n है तो यहाँ पर n को हम इसके पहले मल्टीप्लाई करके log m लिख सकते हैं। जैसे कि शुरू में ही log 2 पर पावर 60 हमने लिखा था, 60 इंटू log 2 लिखा था, तो 60 को इसके पहले लाके गुना कर दिया था। और वहाँ हमने समझाया था कि आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस लॉ से, इस रूल से, इस फॉर्मूला से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपका log बेस a हो और ये m हो तो इसको log m बाय log a लिख सकते हैं। और इसके लिए कोई भी नया एगो बेस जन्म हो जाता है। मान लीजिए e डाल रहे हैं तो दोनों में e ही डाल दीजिए, या 10 समझ रहे हैं तो दोनों में 10 ही समझिए। तो यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद log a टू दी पावर ए log a है और ये m लिखा हुआ है, देख रहे हैं। इसको आप 1 बाय अगर लिखना चाहें, इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहें तो log a लिखेंगे, a अब सामने में आ जाएगा और m जो हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा। यानी रेसिप्रोकल में आप इतना लिख सकते हैं। इतना सा ही आपका रूल है जो कि लॉगरिथम में सफिशिएंट है। हो सकता है और भी कुछ रूल होंगे, फिलहाल इतना सा सफिशिएंट है लॉगरिथमिक टेबल लॉगरिथम में अच्छी जानकारी रखने के लिए। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि भैया अगर जो 7 इस तरह से बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा तो क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी के रूप में 3-4 गो फैक्टर आपको मिलेगा ही।
तो 3-4 फैक्टर मिल गया। मान लीजिए कि log a इंटू बी इंटू सी करने से आपको ये नंबर मिल जाता है। फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए ये रूल क्या कहता है, log m इंटू एन करने से क्या हो जाता है, ये आप इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो log a प्लस log b लिख देंगे और प्लस log c लिख देंगे। और निश्चित रूप से ये अगर जो पूरा नंबर 5 डिजिट का है तो इसका जो फैक्टर होगा 2 या 3 डिजिट का होगा, या बहुत ज़्यादा तो 4 डिजिट का होगा। कोशिश यही करेंगे कि 4-4 डिजिट वाले फैक्टर्स ही हमको मिले, जिसका लॉगरिथमिक टेबल में हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो यही सॉल्यूशन होता है। इसके बाद प्रायः विद्यार्थी को जो भी क्लास 11 में या 12 में पढ़ते हो उसको log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू याद रखना चाहिए। अब देखिए log आपका 1 हो गया, log आपका 2 हो गया, log आपका 3 हो गया, log आपका 4 हो गया, log आपका 5 हो गया, log आपका 6 हो गया, log आपका 7 हो गया। इसके बाद जो है log 8, log 9 और log आपका 10 है ना। तो log 1 का वैल्यू तो शुरू में हमको पता चल गया था, फॉर्मूला में ही शामिल है, 0 होता है। और log 2 का जो वैल्यू होता है 0.3010 होता है। आप अब देखने के लिए सीख गए हैं तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सीख गए होंगे। 2 के बाद आइए 4 पर, तो इसको log 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू log 2 इसको लिख सकते हैं आप, है ना। log में हम लोग इस फॉर्मूले को पढ़े हुए हैं, जो भी पावर होता है इसके पहले आ जाता है। तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू जो है 0.3010 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.6020 आपको मिल जाएगा। यानी कि log 4 का जो वैल्यू होता है 0.6020 होता है। अब चले आइए आप log 8 पर। तो log 8 पर आते हैं तो log 2 पर वैल्यू 3 लिख सकते हैं आप। तो 3 इंटू क्या लिखेंगे, log 2 लिखेंगे हम लोग। और log 2 का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ 3 इंटू 0.3010 करते हैं तो 0.9030 आपका निकल जाता है। किसका वैल्यू? log 8 का वैल्यू। तो इस तरह से आपका 2, 4 और 8 का वैल्यू निकल गया। और यहाँ पर log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब log 3 का वैल्यू, तो ये 0.4771 होता है। तो 3 के लिए जो है इसको जो है हम लोग यहाँ 6 का निकालते हैं, तो log 3 इंटू 2 लिख सकते हैं 6 को, कोई डाउट नहीं है भैया। तो इसमें रूल क्या कहता है कि इसको log 3 लिखिए और log आप 2 लिख दीजिए। log 3 का जो वैल्यू है आपका 0.4771 मिला हुआ है, log 2 का जो वैल्यू है आपका 0.3010 मिला हुआ है। इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका 1 हो गया, 1 + 7 8 हो गया, 0 + 7 7 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 0.7781 हो जाता है, log 6 का वैल्यू हो जाता है। इसके बाद हम लोग log 9 का वैल्यू निकालते हैं, तो log 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू log 3 लिखेंगे और log 3 का वैल्यू हमको याद रखना होगा। तो 2 इंटू 0.4771 कर दिए तो ये आपका कितना हो गया, कितना हो गया भैया, ये 2 हो गया, 14 15 4 2 9 8 1 9 0.95242 हो जाता है। अब बच गया आपका log 5 और log 7, इस दोनों का भी वैल्यू मैं लिख देता हूं, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ये log आपका 5 का जो वैल्यू होता है यह आपका होता है 0.6990 होता है। और log 7 का जो वैल्यू होता है यह आपका होता है 0.8451 है ना। थोड़ा सा आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है कुछ, और जैसा भी लिखा हुआ हो, थोड़ी मोड़ी गलती अगर लिखा हो तो आप इसको सुधार लीजिएगा। तो ये सारा वैल्यू हम लोग इसमें से इसको अगर याद रखें 1 2 3 और ये 4, तो बाद बाकी सारा वैल्यू थोड़ा सा 1 आध मिनट दे के तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग अगर क्लास 11 में RS अग्रवाल बुक को देखते हैं, तो क्लास 11 के RS अग्रवाल बुक में लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम दिए गए हैं।
उस प्रॉब्लम को आप लोग बना के निश्चित रूप से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि आपने लॉगरिथमिक टेबल को देखने के लिए सीखा कि नहीं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाने के लिए सीखा कि नहीं। अगर आपसे नहीं बनता है तो क्लास 11 में जो भी एक्सरसाइज दिया गया है उसके प्रॉब्लम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और ये सेपरेट वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब कम से कम 25 लोगों का ये कमेंट आ जाए कि सर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो क्लास 11 में आर.एस. अग्रवाल बुक में हैं उसके सारे प्रॉब्लम का एक वीडियो बना दीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।